हेलो दोस्तों। तो फाइनली जो है कैलेंडर एक ड्राफ्ट आउट हो गया है और जितने भी अभ्यर्थी लगातार कंसिस्टेंटली बिना डिस्ट्रैक्शन के मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी एक राहत की सांस मिली है। कुछ एक चिंता के भी विषय है, वो क्या है वो अभी देख लेते हैं। बाकी फाइनली रेलवे ने एक आपको कैलेंडर सॉर्ट ऑफ ड्राफ्ट कह सकते हो आप, आउट कर दिया है और ये बता दिया है कि इस बार कितनी वैकेंसी आएंगी, कब तक, मतलब रफली डाटा उन्होंने दे दिया है। देखिएगा, ये एक नोटिफिकेशन आपको रेलवे के ऑफिशियल साइट पे भी नजर आ जाएगा बेटे। ऑफिशियल साइट पे नजर आ जाएगा। एक टेंटेटिव उन्होंने बताया है कि 22,000 वैकेंसी के आसपास। सबसे ज्यादा तो बच्चा यही चिंतित है कि ये 22,000, पहले देखो एक 62,000 वैकेंसीज का फेक नोटिस जारी होता है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही थी। ये पता लगा कि फाइनली वो 62,000 वाला जो नोटिस है वो फेक है। अब जो है, लास्ट टाइम करीब करीब 32,000 वैकेंसी थी, ठीक है ना। बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम उतनी तो आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर मेरे दोस्त, सबसे पहली तो बात यही है कि आप लोगों को यहां चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं हुआ है नंबर्स में। 22,000 हुआ है, लेकिन ये वैकेंसी बढ़ने वाली है। पूरी पूरी उम्मीद है बेटे बढ़ने वाली है। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी देख पाओगे कि ये जो है ना, सभी कैटेगरीज नहीं, सिर्फ 11 कैटेगरी के लिए। क्या उसने बोला है? 22,000 वैकेंसीज 11 कैटेगरी, ठीक है। 11 कैटेगरीज के लिए ही वैकेंसी का ड्राफ्ट अभी आया है। मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है कि वो नंबर ऑफ कैटेगरीज भी अभी इंक्रीज हो सकती है। प्लस में ये टेंटेटिव है, इनमें कुछ वैकेंसीज जो है ऐड भी होने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो ना, यहाँ पे वैकेंसीज की मैं बात करूं तो बेटे, असिस्टेंट जो है ट्रैक मशीन में वो 600 वैकेंसी है। असिस्टेंट इन ब्रिज, ये आपकी 600 वैकेंसी है। सबसे बड़ा नंबर यहां पे क्या रहने वाला है सर? सबसे बड़ा जो नंबर है आपका ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। ट्रैक मेंटेनर क्या जो है आपका 11,000 वैकेंसी अकेला ट्रैक मेंटेनर की आएंगी बेटे, ग्रेड 4। लगभग 11,000, सबसे बड़ा नंबर यही रहने वाला है। उसके बाद असिस्टेंट इन पीवे, ये आपका 300। असिस्टेंट इन टीआरडी, ये आपका 800 है। असिस्टेंट लोको शेड जो है आपकी 200 वैकेंसी रफली उन्होंने दिया है। असिस्टेंट ऑपरेशंस जो है वो 500। असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ठीक है। असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू यानी कैरिज एंड वैगन, ये भी 1,000 वैकेंसी रहने वाली है। और उसके बाद बेटे पॉइंट्समैन जो है ट्रैफिक में, ये आपकी 5,000, ये भी एक बड़ा नंबर है। यहां भी ये भी एक बड़ा नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद असिस्टेंट एसएनटी की आपकी 1,500 वैकेंसी। एक रफ डाटा दिया है 22,000 वैकेंसीज का, लगभग 22,000 वैकेंसीज का। तो डेफिनेटली एक तो ये वैकेंसीज जो है बेटे इंक्रीज होने वाली है, तो चिंता का विषय नहीं है। दूसरा, 22,000 वैकेंसी भी बहुत है। अगर आप लोग बिना डिस्ट्रैक्शन के ऑफ सीजन में प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो ढंग से, आप रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो। सर ऑफ सीजन का मतलब क्या है? कैलेंडर का वेट दुनिया करती है और फिर किताब उठाती है। लेकिन अगर आपने, अगर बिना डेट आए, बिना कोई कैलेंडर आए, सही समय से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना डिस्ट्रैक्शन के प्रिपरेशन करी है ना, तो ये बेटे बहुत ही बड़ा नंबर है। अभी तो ये और भी इंक्रीज होगा, घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद में बात कर लेता हूं वैकेंसीज कहां कहां कैसे। देखो, जोनल डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्होंने दिया है। जोनल डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्होंने दिया है। और आप लोगों को पता होगा, रेलवे में लगभग आप कह सकते हो, लगभग क्या एग्जैक्टली 19 जोन है, ठीक है। जिनमें से 17 जो है ट्रेडिशनल जोन है। तो बेटे मैं आपको बता दूं, ये सीआर जो है, सेंट्रल रीजन जो है, उनकी 1979 वैकेंसीज आई है। ईसीओआर यानी ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है, उसकी 803 वैकेंसी है। ईसीआर, ईस्टर्न सेंट्रल रीजन जो है, उसकी 993। ईआर यानी ईस्टर्न रीजन की आपकी 946 वैकेंसी आई है बेटे। मेट्रो, मेट्रो की आपकी 29 आई है। ये मेनली कोलकाता वाला जोन बोल दिया जाता है। एनसीआर, एनसीआर यानी नॉर्थ सेंट्रल जोन, इसकी 1186 वैकेंसी है। एनईआर, एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, इसकी एनईआर की 1196, 1196 है। एनएफआर, नॉर्थ फ्रंटियर रीजन जिसे कहा जाता है, गुवाहाटी जोन जिसे कहा जाता है बेटे, एनएफआर की आपकी 1776 वैकेंसीज है। एनआर यानी नॉर्दर्न रेलवेज जो है,
नॉर्दर्न रेलवे जो है एनआर जो है बेटे इसकी 3537 वैकेंसी है। सबसे बड़ा नंबर शायद यही है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे। और बेटे सबसे ज्यादा मतलब एस्पायरेंट सोचते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हाँ अगर हो सके तो हमें एनआर मिल जाए, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? तो ज़ोन चेंज कराने के लिए इवन अच्छी पोस्ट पे भी होते हैं ना, वो लोग भी ज़ोन चेंज कराने की कोशिश करते हैं। कोशिश रहती है सभी को एनआर मिल जाए, एनआर बहुत, और उसी का बहुत बड़ा नंबर आया हो 3537। ठीक है? एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्ट रेलवे जो है आपका 974 है। एससीआर है ना, साउथ सेंट्रल जो है आपका 1012 वैकेंसीज है। साउथ एसईसीआर जो है बेटे उसके 1199 है। नाइस। और इसके बाद आपका साउथ रेलवेज की 1036 वैकेंसी है। साउथ वेस्ट रेलवेज की 90 वैकेंसी है। ठीक है? वेस्ट सेंट्रल रीजन की आपकी 1147 वैकेंसी है। और वेस्टर्न रेलवेज की आपकी 3100। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है बेटे। वेस्टर्न रेलवेज की आपकी 3148 एस्टिमेटेड वैकेंसीज दी हुई हैं। टोटल नंबर लगभग 22,000 है। तो घबराना नहीं है, पहले तो ये नंबर जो है इंक्रीज होने वाला है। ठीक है? समय बहुत पड़ा है, बिना डिस्ट्रैक्शन के अगर अभी भी हम कंसिस्टेंटली एग्जाम तक पढ़ेंगे तो बहुत आराम से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है? ये एक टेंटेटिव जो है वैकेंसीज का ड्राफ्ट ये सामने आया है। ठीक है? ये आप जाके रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो। तो मेरे दोस्तों मेहनत, लगन, ईमानदारी से एक बार लग जाओ, जी जान लगा दो। कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है। मतलब जीवन के 6 महीने अगर आप अच्छे से दोगे तो पूरा जीवन ही आपका सुधर जाएगा। तो भाई तपस्या ये एक बार तो बनती है। ठीक है ना? आप इस चीज से बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि ये सिर्फ 22,000 ही वैकेंसी आई है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कैटेगरीज भी इंक्रीज होंगी। सबसे ज्यादा फर्क तो कैटेगरी इंक्रीज होने से पड़ेगा वैकेंसी पे। और मुझे लगता है जो कैटेगरीज दी है इनमें भी कुछ ना कुछ वैकेंसी और ऐड होने वाली है। ठीक है? तो आप सभी लोग, हमारी टीम, हमारी बहुत मेहनती मेहनती टीम है बेटे, चाहो तो वहां जुड़ सकते हो। 3 बजे, सॉरी 5 बजे रेलवे एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पे मैं भी आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है? वहां भी आप जुड़ सकते हो। और बहुत जल्दी ही मैं एक छोटा सा क्लिप कुछ डालूंगा, वहां आपको बताऊंगा कि आपका जो एग्जाम में ये टॉपिक्स हैं, इन पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन मोस्टली आने वाले हैं। ठीक है ना? इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप किस जोन में नौकरी लेना चाहते हैं, आपकी क्या कोशिश है कि किस जोन में हम आए। अपनी मेहनत को बिना डिस्ट्रैक्शन के जारी रखिए। खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये सेशन में अपना कीमती समय दिया, इस चीज के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।